प्रीमियर लीग में हो, आपका मकसद क्या है? आप टेन हैग हो, आप मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, आप प्रीमियर लीग में, आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है आपको लीग में कंपीट करना है, आपका मकसद है आपको सिटी को हराना है, आपका मकसद है आपको आर्सेनल से बेटर होकर दिखाना है, आपका मकसद है कि आपको टाइटल के लिए पुश करना आने वाले टाइम में। तो भाई लेवल प्लेइंग फील्ड के हिसाब से तुम्हें भी अपनी, देखो एक बार है, अब एक सिटी का, लिवरपूल का, जिसको कुछ टाइम से आर्सेनल एक स्टैंडर्ड पे, आर्सेनल सिटी के स्टैंडर्ड पे आने की कोशिश कर रहा है ना। या तो आप यूनाइटेड हो, या तो आप होप करो कि सिटी का लेवल खुद ही गिर के नीचे आ जाए। आप यूनाइटेड का लेवल यहां पे, सिटी का यहां पे, अब आप यूनाइटेड हो ना, आप होप करो कि सिटी का लेवल गिर के आपके पास आ जाए। अगर वो नहीं हो रहा तो फिर आपको सिटी के लेवल तक जाना पड़ेगा, तब भी तो आप उस लेवल पे आओगे। तो जो प्रीमियर लीग जिस तरीके से, भाई देखो दो ही फुटबॉल है प्रीमियर लीग में जो इस टाइम चल रहा है, एक पेप वाला, एक क्लॉप वाला। पेप वाला वही मिकेल आर्टेटा वाला, बिल्डअप, टिकी टाका, प्रेस, पासिंग, पोजेशन। यूर्गन क्लॉप में भी यही होता है, गेगन प्रेसिंग, थोड़ा हैवी मेटल, क्रॉसिंग ये सब। तो ये फुटबॉल फिर आपको खेलना पड़ेगा। फिर आपको एलिसन जैसा कीपर चाहिए, फिर आपको एडरसन जैसा कीपर चाहिए, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसकी फील्ड एबिलिटी हो, जो बिल्डअप प्ले में बहुत शानदार सेंटर बैक की तरह पास, शॉर्ट पास, लॉन्ग पास, ये सब पिक कर सके, आपकी टीम को एक डोमिनेंस दे सके, आपको मूव बिहाइंड फ्रॉम द बैक उससे स्टार्ट कर सके। देन व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? आंद्रे ओनाना एग्जैक्टली वही चीज है, 27 साल का आंद्रे ओनाना। 2010 से 2015 कैमरून इंटरनेशनल प्लेयर है, वर्ल्ड कप में भी था। 2010 से लेकर 2015 आंद्रे ओनाना बार्सा की अकेडमी रहा, जिसमें 2 साल इसने लोन पे कहीं और भी गुजारे। 15 में इसको आयक्स ने साइन किया, तो पहला 15 से लेकर 2016 एक साल ही आयक्स की रिजर्व टीम में रहा। 2016 से लेकर 2022 आयक्स के लिए फर्स्ट टीम में रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, फिर 2017 से लेकर 2022 इसने 5 साल एरिक टेन हैग अंडर गुजारे हैं। 5 साल ही एरिक टेन हैग अंडर काम कर चुका है। सो इट्स लाइक, ठीक है, प्रीमियर लीग का मूव होगा, सब कुछ होगा, एक मैनेजर है जिसके साथ आपकी पहले से अंडरस्टैंडिंग है, तो वो चीज आपकी हेल्पफुल आएगी, वो चीज आपके काम आएगी। लेकिन 2022 में फिर इसको इंटर ने फ्री एजेंट साइन किया था, पिछले ही साल, एक ही साल हुआ इसको इंटर में हुए। फिर आप बोलोगे कि आयक्स इतना चूतिया कैसे हो सकता है? आयक्स ने इसको 5 साल रखा और इतनी अच्छी इसकी क्वालिटीज है, टेन हैग मैनेजर है, उसने इसको अप्रिशिएट नहीं किया, उसको फ्री एजेंट क्यों जाने दिया? पहली बार इसके साथ एक डोपिंग वाला सीन हो गया था 2021 में, इसके साथ डोपिंग वाला एक सीन हो गया था, कुछ एक्सीडेंटल कुछ इसने कंज्यूम कर ली थी, कोई दवाई हुई जिससे इसको डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आ गया। और 9 महीना बैन सर्व करके 2022 अप्रैल में ये वापस आया था आयक्स में। 9 महीना बैन सर्व करके डोपिंग का, एक्सीडेंटल डोपिंग। तो टेन हैग ने जब भी वापस आया था ना अप्रैल 2022 में, तो टेन हैग ने बोला था कि नहीं यार ये है, इज मास्टरफुल कीपर। एक टर्म दी थी पिछले साल अप्रैल 2022 में, जब टेन हैग आयक्स में था लास्ट सीजन उसका, तो नाना को उसने टर्म दी थी कि ये भाई मास्टरफुल कीपर है, समझ लो, ये ऐसा कीपर है मतलब जो मेरी पसंद का है और जो मुझे चाहिए। फिर ये पिछले साल इंटर फ्री एजेंट गया, और भाई इंटर में जाके इसको कोई फर्स्ट चॉइस कीपर नहीं था इंटर में। अक्टूबर के बाद से सिमोन इंजांगी ने अक्टूबर के बाद से इसको फर्स्ट कीपर बनाया, और हमने देखा इस साल के चैंपियन लीग फाइनल में देखा इज एबिलिटी टू प्ले फ्रॉम द बैक, हिज एबिलिटी टू बी लाइक अ सेंटर बैक, यू नो, एक एक्स्ट्रा एक सेंटर बैक की तरह बिहेव करना, शॉर्ट पास, लॉन्ग पास, डिस्ट्रीब्यूशन। एक टर्म यूज होती है स्वीपर कीपर, आजकल के फुटबॉल में एक टर्म यूज होती है स्वीपर कीपर, जिसमें आप मैनुअल नॉयर को बोल सकते हो, जिसमें आप एलिसन को बोल सकते हो, जिसमें आप एडरसन, सिटी के एडरसन को बोल सकते हो। ऐसा कीपर जिसकी फीट पे एबिलिटी हो, जो बिल्डअप में लिटरली बॉल को रख सके, अपोनेंट के प्रेस को इनवाइट कर सके, फिर बॉल को रिलीज कर सके, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हो, जिसके शॉर्ट पास भी अच्छे हो, जिसके लॉन्ग पास भी अच्छे हो, एक बिल्डअप में आपके मूव बनाने में हेल्प कर सके, फीट पे एबिलिटी हो, एट द सेम टाइम शो स्टॉपिंग एबिलिटी भी हो, और बंदे में दोनों चीजें। डेविड के में नहीं है यार, वो पता डीपोजेस हो जाता था। हमने ब्राइटन के अगेंस्ट देखा, हमने सीजन, देखो आप टेन हैग, आपको बेसिकली सीजन के स्टार्ट में ही अल्टीमेटम मिल गया था, जब आपने ब्राइटन और ब्रेंटफोर्ड से आपकी गंदी शुरुआत हुई थी। आप बिकॉज आपका सिस्टम है, बिकॉज आपका सिस्टम से बेस्ट तभी निकलेगा। आप टेन हैग हो, आपका सारा आयक्स, व्हाट इज एरिक टेन हैग फुटबॉल? एरिक टेन हैग फुटबॉल है क्या? बिल्ड अप प्ले, बिल्ड फ्रॉम द बैक, शॉर्ट पासिस, टिकी टाका, प्रेस, पोजेशन, डोमिनेंस, ऑफेंसिव प्ले, 4-3-3, 4-3-2, मतलब वही है ना 4-3 वाली फॉर्मेशन, 4-3-2-1-3, जो भी बोलना है, 4 से 4 एट द बैक से आपके फॉर्मेशन स्टार्ट हो। आपको स्टाइली ऑफेंसिव है यार, आपको स्टाइली बिल्ड फ्रॉम द बैक वाला है। और फिर कीपर ऐसा, फिर हमने देखा वो ब्राइटन ब्रेंटफोर्ड के, हमने देखा वो डेविड गैप पे औकात ही नहीं, शॉर्ट पास पिक कर रहा, कुछ भी कोई प्रेस करने आ रहा, अपने प्लेयर को बॉल देने के बजाय उन्हीं के प्लेयर को डीप जैस होकर बॉल दे दी, भाई पीछे गोल खाली पड़ा, खाली टांगे खड़ी बहन हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। तो तेने कुछ समझ आ कि क्लब के लेजेंड हो, आप जो मर्जी हो यार, इसका मतलब ये नहीं कि भैंसों की पेंशन स्कीम है ये, 12 साल तुमने गुजार लिया ना इज्जत से, जाओ भाई जाओ। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है क्लब पहले एक्सटेंशन ऑफर करे, फिर क्लब खुद ही बैकआउट कर ले डील से, होता है थोड़ी अगली, देखने में अगली लगता है, बट
इट्स बिजनेस एट द एंड ऑफ डे। आप सॉरी बोल दो, बोर्ड बैठ के सॉरी बोल दे, उसको कहीं ऑफलोड कर दे, लोन कर दे, जो डील ही खत्म हो जाएगी। लोन क्या होगा भाई? आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट। डेविड डीगा का 30 जून को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, इज अ फ्री एजेंट। अब ट्विटर पे भगचोदी करके फैंस को अपने वो सिंपैथी लाके क्लब के इन्वेस्ट करके कि रोनाल्डो वाला पैंतरा नहीं चलने वाला। आप भाई अपने लिए क्लब ढूंढना शुरू कर दो। आंद्रे ओनाना आने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड, और मैनचेस्टर यूनाइटेड की शक्ल सूरत, स्टाइल ऑफ प्ले सब कुछ बदलने वाला है। लेट्स हैव अ लुक एट इट, लेट्स हैव अ लुक। अब भाई साहब ये जो परफॉर्मेंस है ना आंद्रे ओनाना की, जिसका अभी हम एनालिसिस करने वाले हैं, ये कोई सरिया में कोई रेलीगेशन वाले क्लब वाली परफॉर्मेंस नहीं है। ये कोई सरिया के गेस्ट, कोई एवरेज क्लब के गेस्ट वाली परफॉर्मेंस भी नहीं है। यह है चैंपियन लीग फाइनल की परफॉर्मेंस, द ग्रैंड स्टेज, द बिगेस्ट स्टेज इन द यूरोपियन फुटबॉल, अगेंस्ट probably the best team of the season, ट्रेबल विनिंग टीम अगेंस्ट सिटी, ट्रेबल विनिंग टीम के अगेंस्ट एक फाइनल में आप इस टाइप की परफॉर्मेंस देते हो, दैट मींस कि आप अपनी गेम के पीक कर चुके हो 27 साल की उम्र में। इसका मतलब आपका पोटेंशियल एंडलेस है। तो ये है सिटी के अगेंस्ट फाइनल वाले एनालिसिस। यहां देखो अब फीट पे एबिलिटी क्या होती है और कॉन्फिडेंस क्या होता है। लुक एट दिस पैसेज ऑफ प्ले, लुक एट आंद्रे ओनाना भाई, वो एज ऑफ द बॉक्स, पेनल्टी बॉक्स से बाहर तो वो खेलता ही है, यहां पे वो एज ऑफ द बॉक्स पे पहुंच गया भाई, और दो सेंटर बैक पीछे है। लुक एट दिस, ये होती है एडवांटेज। आप लिटरली अपने टीम के लिए एक सेंटर बैक की तरह एक्ट कर रहे हो। आप यहां पे गोलकीपर नहीं हो, आप लिटरली यहां पे सेंटर बैक हो। इट्स लाइक अ 3 एट द बैक की शेप, 2 सेंटर बैक, तीसरा गोलकीपर एक्टिंग एज सेंटर बैक, यानी कि आप बिल्ड प्लेयर हो, आपके पास इन पोजेशन हो, आप यहां पे 3 एट द बैक की शेप बना रहे हो। बिकॉज आप बीइंग अ गोलकीपर, आप सेंटर बैक की इतनी सपोर्ट में आ रहे हो, एज ए सेंटर बैक आप एक्ट कर रहे हो, आपने 3 एट द बैक की अपनी टीम को कुशन दे दिया है। दैट मींस आपके फुल बैक एडवांस जा सकते हैं। हालांकि इस केस में विंग बैक थे, जैसे राइट पे आपका डब फ्रीज है और लेफ्ट में आपका डिमार्को है, तो बेसिकली विंग बैक है, बिकॉज गोलकीपर इतना एडवांस आ रहा है, बिल्डअप में इतनी हेल्प कर रहा है। नवी सेंटर के दोनों विंग बैक एडवांस चले गए, ऑलरेडी एडवांस चले गए, बिकॉज 3 एट द बैक की प्रोटेक्शन है, बिकॉज ऑफ द गोलकीपर। और देखो बिकॉज पहले केस में क्या था कि सिटी वाले बहुत स्मार्टली कर रहे, सिटी प्रेस ही नहीं कर रही, सिटी प्रेस फ्रॉम द फ्रंट ही नहीं कर रही, बिकॉज फिर सिटी प्रेस फ्रॉम द फ्रंट करने आ रही है। एक प्लेयर एटलीस्ट सिटी का उसको प्रेस करने आ रहा है गोलकीपर को, इस केस में बर्नार्डो सिल्वा रहा है, फिर वही होता है। देखो आप बेसिकली गोलकीपर को बिल्डअप में इन्वॉल्व करते हो ना, तो आप एक मैन एडवांटेज क्रिएट करते हो। कैसे है? तो 11 वर्ष 11 का खेल है ना, बिकॉज सिटी प्रेस कर रही है, तो सिटी के गोलकीपर प्रेस करने थोड़ी ना आएगा, तो सिटी 10 लोगों से ही प्रेस कर रही है ना। और यहां पे इंटर भी वैसे तो 10 लोगों से खेल रही है, लेकिन गोलकीपर को बिल्ड फ्रॉम द बैक में इन पोजीशन सेंटर बैक की तरह यूज करके आप गोलकीपर से भी बिल्डअप वाला काम ले रहे हो इन पोजीशन, यानी कि आप 11 प्लेयर वर्सेस 10, एक प्लेयर की आप एडवांटेज क्रिएट कर रहे हो। सिटी के 10 प्लेयर प्रेस कर रहे हैं, आपके 11 प्लेयर बॉल पे खेल रहे हैं, सो 11 वर्सेस 1 ये मैन एडवांटेज क्रिएट होता है बिल्डअप प्ले में, बिल्ड फ्रॉम द बैक में, अगर आपके पास फीट पे एबिलिटी वाला कीपर हो। लुक एट दिस, बिकॉज यहां पे लिटरली आपको मैन एडवांटेज है, और इस लाइक सिटी का कोई ना कोई प्लेयर प्रेस करने आ रहा है। इस केस में डी ब्रुयने, अर्लिंग हालैंड, ग्रिलिश प्रेस करने नहीं आ रहे, बर्नार्डो सिल्वा राइट विंग से यू कैन सी ओनाना को प्रेस करने आ रहा है, बस बर्नार्डो सिल्वा प्रेस करने आया, ओनाना इजीली यहां पे डीमार्को को पास पिक कर गया, बिकॉज डीमार्को भी खाली था, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा अपने पोजीशन छोड़ के आया, पीछे स्पेस खुला, और इंटर को ओनाना की पासिंग एबिलिटी पे कोई शक है ही नहीं। बर्नार्डो प्रेस करने आता है, पीछे स्पेस खुलता है, ओनाना बॉल प्ले कर देता है डीमार्को को, लेट्स देयर यू गो, मूव स्टार्ट। आपने सिटी जैसी टीम को प्रेस बिट कर दिया, आपने सिटी जैसी टीम को अपने गोलकीपर की फीट पे बॉल प्लेइंग एबिलिटी से वो तरह रैटल कर दिया, और आपने अपने मूव भी स्टार्ट कर लिया। देयर यू गो। एक और एग्जांपल, अब देखो शॉर्ट पास पिक करने की एबिलिटी देखो, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देखो। वंस अगेन लुक एट आंद्रे ओनाना की पोजीशन, भाई वो एज ऑफ द बॉक्स है, एंड इट्स लाइक सिटी प्रेस नहीं कर रही, सिटी को पता है इसको हम प्रेस करने जाएंगे, ये साला बहुत अच्छा है बॉल पे, ये बॉल को होल्ड कर लेगा, जब हम इसको प्रेस करने जाएंगे प्रेस इनवाइट होगा, ये हमारे प्रेस को बीट करके किसी को बॉल पास कर लेगा, और वहां से मूव स्टार्ट हो जाएगा, पीछे स्पेस खुल जाएंगे। तो सिटी को चीज पता थी, लेकिन स्टिल लुक एट दिस, आंद्रे ओनाना यहां पे लुक एट ब्रोजोविच अपने कीपर को फेस कर रहा है, तो उसको पता है, उनको पता है कि आंद्रे ओनाना की पासिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, नोइंग कि केविन डी ब्रुयने बगल में है, ग्रिलिश बगल में है, अर्लिंग हालैंड बगल में, स्टिल आंद्रे ओनाना की पासिंग, इस पासेज ऑफ प्ले से आपको आंद्रे ओनाना की पासिंग एबिलिटी का पता चलता है कि कितनी अच्छी पासिंग रेंज है उसकी, भाई कितना पासिंग प्रिसीजन, एक्यूरेसी कितनी अच्छी है उसकी, जस्ट लाइक अ सेंटर बैक। लुक एट दिस, तो यहां बंदा आंद्रे ओनाना इजीली ब्रोजोविच को बॉल पास करता है, देखो ब्रोजोविच को बॉल पास करता है, देखो पीछे निकोलस ब्रेला ऑलरेडी फिर टर्न लेता है, एंड देयर यू गो, ब्रोजोविच को बॉल पास करता है, ब्रोजोविच ब्रेला को बॉल पास करता है, देयर यू गो। आपने सिटी का फ्रंट लाइन प्रेस सिर्फ 2 पास से बीट कर दिया, वंस अगेन सिर्फ 2 पास से आपने सिटी का फ्रंट 3 का बर्नार्डो सिल्वा, ग्रिलिश, हालैंड, पहले सिटी जो प्रॉब्ली बेस्ट प्रेसिंग टीम है, आपने उनका प्रेस इनवाइट किया, गोलकीपर ने प्रेस इनवाइट किया,
देयर यू गो, पासिंग रेंज अच्छी है, पासिंग क्वालिटी अच्छी है, प्रिसीजन अच्छा है, पास पिक कर लिया, देयर यू गो, एक फेज ऑफ प्ले निकल गया, आपने फिर से बिल्ड कर लिया सिटी का, आपने फिर से प्रेस बीट कर लिया, सरपास कर गया आप सिटी के फ्रंट लाइन प्रेसर को, सरपास कर गए। ये तो थे शॉर्ट पास की एबिलिटी, अब लॉन्ग बॉल की एबिलिटी कहते हैं। देयर यू गो, देखो बन सके इस बंदे की पोजीशनिंग देखो भाई, और ये सिटी के अगेंस्ट खेल रहा है, और ये चैंपियंस लीग फाइनल में खेल रहा है। सिटी जैसी टीम जहां केविन डी ब्रुयने, जहां एर्लिंग हालैंड गजब गंदे से, ग्रिलिश भी, बर्नार्डो से, बहुत सारे लोग आपको फ्रंट लाइन प्रेस करने आते हैं, लेकिन एज ऑफ द बॉक्स से शॉर्ट पास एबिलिटी आपको दिखा दी, लॉन्ग पास एबिलिटी दिखाता हूं, लॉन्ग बॉल की एबिलिटी दिखाता हूं। लुक एट दिस, लिटरली बंदा अपने एज ऑफ द बॉक्स से लॉन्ग बॉल मारता है, एंड देयर यू गो, लॉन्ग बॉल मार के मार्टिनेज को ढूंढता है, ये मार्टिनेज को ढूंढता है, ऑल ऑफ सडन इट्स अ 3 वर्सेस 3, एक काउंटर अटैक वाली सिचुएशन क्रिएट होगी बिकॉज ऑफ गोलकीपर की पासिंग इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ गोलकीपर की डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे लिटरली ऑल ऑफ सडन आपने अपने बॉक्स से सारा मोमेंटम दूसरे बॉक्स में ट्रांसफर कर दिया, ऑल ऑफ सडन आपने एक पास से सिटी के डिफेंस को अंडर प्रेशर डाल दिया, और यहां पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है, यहां पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है। अगर आप अपोजिशन हो ना, अगर आपके पास फिर आपको पता है आप ऐसे कीपर की लिस्ट कर रहे हो जिसकी फील्ड पे एबिलिटी है, फिर आप ना बिल्कुल एक होता है, एक अनसर्टेनिटी कॉज हो जाती है, आपको नहीं पता, आप उसको गोलकीपर को प्रेस करने आओगे, आपको नहीं पता वो प्रेस करने उसको आओगे, फिर वो शॉर्ट पास देके जो आपके पीछे स्पेस खुलेगा वहां पास कर देगा, या आप उसको प्रेस करने जाओगे, वो लॉन्ग पास पिक करके अपने सेंटर फॉरवर्ड को ढूंढ लेगा। समझ रहे हो तुम? इट्स लाइक जो सिटी के सेंटर बैक पूरे गेम प्रेशर में थे, उनको नहीं पता था कब आंद्रे ओनाना लॉन्ग बॉल पिक करके जैको को ढूंढ लेगा, मार्टिनेज को ढूंढ लेगा, लुकाकू को ढूंढ लेगा। इट्स लाइक कि एक गोलकीपर अपने बिल्डअप प्ले से फ्रंट लाइन प्रेस को तो बीट कर ही सकता है, एट द सेम टाइम लंबी बॉल मार के अपोनेंट के डिफेंस को लिटरली एक्सपोज कर सकता है, एक लंबी बॉल से, एक डिस्ट्रीब्यूशन से। वी सॉ दैट विद एलिसन ओवर द ईयर, एलिसन मोहम्मद सलाह, ये कॉम्बो देखा है हमने, एडरसन गुंडोगन, एर्लिंग हालैंड इस सीजन, ये कॉम्बो हमने देख, ये इट्स लाइक ये स्क्रिप्ट हम देख चुके हैं, और ये स्क्रिप्ट डिमांड में है, ये स्टाइल ऑफ प्ले डिमांड में है। वन मोर ओकेजन देखो, एक और यहां पे तो भाई बंदे की, आप आंद्रे ओनाना की पोजीशन देखो यार, एर्लिंग हालैंड लग रहा है कि भाई मेरे को तो प्रेस करना पड़ेगा, भैंस होती तो हाफ लाइन तक पहुंच जाएगा इनके कीपर। एंड वंस अगेन इट्स लाइक अ ब्रेवरी, समझो तो चैंपियन लीग जैसे बड़ी स्टेज में भैंस इतने बड़े टट्टे दिखा रहा है बंदा। आई डोंट नो व्हाट एल्स यू नीड, दिस इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ स्वीपर कीपर, मॉडर्न डे कीपर की फिट पे एबिलिटी हो, जिसको इतना ट्रस्ट हो अपनी एबिलिटी पे। एर्लिंग हालैंड प्रेस करना है, बंदे ने कुछ नहीं, प्रेस इनवाइट भी किया, बॉल भी रखी, और बॉल लॉन्ग पास रिलीज भी कर दिया। लुक एट दिस, लॉन्ग पास रिलीज करता है, लुकाकू वंस अगेन फेसिंग द कीपर, दैट्स द की। इसको पता है, ये प्लानिंग है, इसको पता है कि ये बंदा कीपर मुझे बॉल देगा। लुक एट लुकाकू यहाँ पे बॉल फेस कर रहा है, लुकाकू बॉल फेस करता है, लुकाकू अपने साथ ड्रॉप टीप करता है, और सिटी के एक सेंटर बैक रूबेन डियास को भी अपने साथ ड्रैग करता है। एंड देयर यू गो, फिर यहां पे लुकाकू मिख्तारियन को बॉल पास करता है, मिख्तारियन देखो कितने स्पेस में आ गया, लुक एट मिख्तारियन इतने स्पेस में आ गया, देयर यू गो, फिर इसके अगल बगल यहां पे रॉबिन गॉसन्स और दूसरा मार्टिनेज। सिटी का लिटरली 2v1, सिटी लिटरली फिर से सिटी का डिफेंस अंडर प्रेशर आ गया गोलकीपर के एक पास से। यह है मॉडर्न डे कीपर वाला सीन। यह है स्वीपर कीपर वाला, ये फुटबॉल की रेवोल्यूशन है ब्रो। ये आपको गेम में कंट्रोल देते, क्यों? जब आपके पास कीपर के पास बॉल आती है, क्यों आपको लॉन्ग बॉल मारनी है? कहीं भी सेकंड बॉल जीतने में आप फिर वेट कर रहे हो कि अब सेकंड बॉल जीत ले, नहीं जीते तो फिर आप अंडर प्रेशर आ जाते हो। भाई ऐसा कीपर चाहिए जो लिटरली आपके मूव को स्टार्ट कर सके, जो लिटरली एक बॉल से सारा डिफेंस प्रेस सारा बाईपास कर सके। दिस इज द मॉडर्न डे फुटबॉल, और ये 10 है, कोई चीज चाहिए। पेप गुर्डियोला इस चीज से खेल रहा है, डोमिनेट कर रहा है, लीग पे लीग जीत रहा है। यूर्गन क्लॉप का फुटबॉल इसी एलिसन वाली इसी एबिलिटी से कहा जा रहा है। इवन रामस्टेल की भी एबिलिटी ठीक ठाक, इट्स लाइक मोर लाइक अ रग्बी कीपर, वो अपनी रिस्ट का, शोल्डर स्ट्रेंथ का, आर्म स्ट्रेंथ का यूज करता है। मुझे रामस्टेल टू बी ऑनेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता फीट पे, नहीं उतना अच्छा नहीं। आंद्रे ओनाना टू मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे हिसाब से एक परफेक्ट साइनिंग होगी भाई। लिटरली आपका खेलने का तरीका बदल जाएगा, आपको गेम को डोमिनेट, और फिर लॉन्ग बॉल, सपोज आप सांचो की पेस पे ढूंढ रहे हो, आप रैशफोर्ड की पेस को ओनाना एक लॉन्ग बॉल डाल के कर रहा है, एक और डायमेंशन आपके काउंटर अटैकिंग थ्रेट में ऐड हो रहा है यार। मतलब what else you need? I simply don't know what else you need. It's a perfect match. Andre Onana to Manchester United seems like a perfect match.